आज जिस तरह की ऊर्जा मेरे सामने आई है ना, इस ऊर्जा के पहले भी ऐसी ऊर्जा नहीं आई थी। जिस तरीके से कार्ड है ना, कार्ड है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज आपके पार्टनर दिल से आपसे ये बोल रहे हैं कि उनसे मिस्टेक हुई है। ऐसा सच जो शायद आपके पार्टनर ने कभी नहीं बताया। कार्ड के अकॉर्डिंग आज जिस तरह की ऊर्जा मैं देख रही हूँ ना, आज आपके पार्टनर ने आपको वो सच बताया है जो सच आप उनसे जानना चाहते हो। ऐसा सच जो शायद आप सुनना चाहते थे, आपका दिल कहीं ना कहीं कहता था, लेकिन आपने हमेशा यही सोचा है कि नहीं वो खुद से बोले, वो खुद से बोले। आप जानते थे कि वो यही चीज़ होगी, आप समझते थे कि हाँ यही चीज़ होगी, लेकिन आपको ऑलवेज़ यही लगता था कि नहीं वो खुद से कहें, वो खुद से बोले। आपका भी मतलब कहीं ना कहीं यही रहा कि वो खुद से कहें। लो, आज आपके पार्टनर ने खुलकर बोल दिया जो चीज़ें आप सुनना चाहते थे, या वो असलियत या वो ट्रुथ या वो सच जो शायद आपको अभी तक नहीं पता था। आज आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी दे दी है। आज के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई क्लैरिटी नहीं दी मुझे। आज कार्ड के अकॉर्डिंग आज आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी दे दी है पूरी तरीके से। जय श्री गणेशाय नमः, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ईश्वर की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर होगी, आशा करती हूँ। आप सभी लोग पॉजिटिव रह रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए इस वक्त जो है वो देखते हैं कि आज जो डिवाइन क्या मैसेजेस जो है वो सेंड कर रहे हैं आप सबकी तरफ और क्या ऊर्जाएं आ रही हैं। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ माय डियर व्यूवर्स, ये रीडिंग मैं जनरल कलेक्टिव टाइमलेस करने जा रही हूँ। तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और जितना मैच करे उतना रखिए, और मैच नहीं करता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ज़बरदस्ती से मैच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जनरल कलेक्टिव रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन संदेश क्या है, एंजल संदेश क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस आज के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को पूरी तरीके से क्लीन कर देती हूँ और पॉजिटिव कर देती हूँ। एंड आपकी तरफ और इस तरफ जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी सेंडर के पास वापस चली जाए जहाँ से आ रही है। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। तो चलिए अभी इस वक्त जो रीडिंग है वो स्टार्ट करेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं। करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे एंड गाइडेंस चेक करेंगे। देखिए रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं। देखिए, मैंने अभी जस्ट बोला कि रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं जितना मैच करे और जितना कनेक्ट करे। आप अगर मैरिड हैं देख सकते हैं, कोई रिलेशनशिप में है बिल्कुल देख सकते हैं, किसी परिवार के व्यक्ति के लिए देखना चाहते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या है देख सकते हैं, फ्रेंड्स, मतलब सभी के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। बस पॉजिटिव होकर देखें और कर्मा पर बिलीव करें। चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज़ को। तो देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, किसी में भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं इस चीज़ को देखेंगे। एंड माता रानी से दिल से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है माता रानी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख आए, पॉजिटिविटी आए और उस व्यक्ति का रियूनियन ज़रूर हो अपने प्यार से पार्टनर से। एंड पर्सनली अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर रखा है आज आप लोग की डिमांड पर, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। डिस्काउंट में रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। तो भाई चलिए देखेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस आज के लिए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो कार्ड से, मेरे पास एक है किंग ऑफ सोर्ड्स का एंड दूसरा है नाइट ऑफ वैंड्स का, और बॉटम जो है वो बॉटम है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए 3 कार्ड्स जो हैं वो मेरे पास इस वक्त आए हुए हैं और तीनों ही कार्ड की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग भी है और ये एनर्जीज़ काफ़ी कुछ चीज़ें बता रही हैं। देखो इस वक्त मैं जिस तरीके से एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि इन दिनों आपके लाइफ में बहुत सारी या तो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी या फिर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में जिसको लेकर आप परेशान हो। क्योंकि कार्ड जो है ना, कार्ड की जो एनर्जी आ रही है, जो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ उसमें मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है
जो क्रियाएं करने वाला हो, क्योंकि टैरो कार्ड बता ही ऐसा रहा है, टैरो कार्ड दिखा ही ऐसा रहा है, शो ही ये कर रहा है, फर्स्ट कार्ड ही। कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा वो मतलब लाइक एक नेगेटिव पर्सन समझ लो उसको आप, जो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ क्रियाएं सेंड करते हैं, नेगेटिविटी सेंड करते हैं। एंड क्योंकि आप इनके आसपास का जो एनर्जी है उसको भी अगर आप देखोगे तो ये एनर्जी गाइडेंस है यूनिवर्स की कि आपकी तरफ हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी को सेंड कर रहा हो, ठीक है। और वो व्यक्ति हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट में हो, ये भी हो सकता है कि वो आपको जानता हो, आप उसे नहीं जानते हो। सेकेंडली ये हो सकता है कि वो कोई आपका एनिमीज़ हो, लाइक होता है ना जैसे कुछ लोगों के चेहरे सामने से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ये तो मेरे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, ये तो मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद करती हैं। मतलब लाइक वो कोई भी हो सकता है, आप किसी का उससे नहीं जज कर सकते हो, लेकिन हाँ जो एनर्जी दिख रही है वो हो सकता है कोई आपका ऐसा फ्रेंड्स हो, आप इस कॉलेज वगैरह आप जाते हो या फिर आप कोई स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई ऑफिस में हो, कोई आपके रिलेटिव्स में हो सकता है जिसकी नज़रें आपकी तरफ ऐसी हों कि वो आपसे ईर्ष्या करता है, वो आपसे जालसी करता है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, आप वर्किंग बहुत अच्छे हो, आप दिखते बहुत सुंदर हो सकता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो। ये हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप हो वो बहुत अच्छा चल रहा हो, लोग आपसे बहुत फ्रेंडली हों। ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, आप कुछ अचीव करते रहते हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकता है कि आपकी हो रही हो, आप प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या आपने कोई नया घर खरीदा है, या आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से डिस्टर्ब हो गई। तो जिस तरीके से कार्ड ये दिख रहा है, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा क्रियाएँ कर रहा है, और उसकी क्रियाएँ करने की वजह से आपकी या आपके जो भी रिलेशनशिप है, जो भी आपकी कामकाज हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से डाउन हो रही हैं, पिछले काफ़ी टाइम से वो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। मेंटली आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि परेशान भी हो, क्योंकि ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा क्रियाएँ करने वाला है, साफ तौर पर क्रियाएँ करने वाला है। हो सकता है कि आपके घर में बहुत झगड़े होते हो, आप हस्बैंड वाइफ हो यदि, और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड के साथ आपका रोज़ झगड़ा होता हो, डेली झगड़ा होता हो, और वो नहीं सुनते हो आपकी, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, आपकी बात यहाँ तक कि पहुँच गई हो कि क्या करें इस रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए। या कोई आपका लव पर्सन है तो वो हो सकता है कि आप लव पर्सन हो, अचानक से उसने बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गया, रिश्ता तोड़ दिया। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ निगेटिविटी को सेंड कर रहे हैं, और वो निगेटिविटी आपके लाइफ में या आपके ऊपर हो सकता है कि पड़ रही हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ों में उथल पुथल मची हो, और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में, तनाव में हो। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इस वक्त ये कह रहा है, और ये कार्ड जो है ना वो किसी मेल पर्सन के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर ये कार्ड सेम किसी फीमेल पर्सन के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब है कि एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि कोई मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते में और आपकी रिलेशनशिप में, आपके करियर में, या आपकी जॉब में, किसी भी चीज़ में उसकी वजह से कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि हो रही हो। तो ये कार्ड इस चीज़ को है। तो अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और अपनी ऊर्जा को क्लीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, जब भी कोई ऐसी ऊर्जा बनती है, और अगर सडन आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सडन आपके लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, अचानक से ब्रेकअप हो गया, एक दिन पहले पार्टनर अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, सालों पुराना रिश्ता है, सब कुछ अच्छा है, और अचानक से ही पार्टनर ने बोल दिया कि नहीं,
मुझे इस रिश्ते में नहीं इंटरेस्ट है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं जाना है, बनी बनाई शादी तोड़ दी। तो फिर इसका पीछे कहीं ना कहीं ये जो कार्ड आ रहे हैं वो इस चीज़ का रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड ऐसा कह रहे हैं। क्यों ना कब से ये कह रहे हैं, कोई महिला हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी लेडी पर्सन हो सकती है जो जो आपसे बहुत ज़्यादा जालसी करती है, एंड वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाती बहुत ज़्यादा कि वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। या हो सकता है कि वो आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है जो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर आपके पार्टनर उसकी वजह से आपसे बात करना बंद कर दिया, आपके पार्टनर ने आपसे रिलेशनशिप को ब्रेक कर लिया। कुछ ऐसी स्थितियां हो सकता है कि आपकी इस वक्त ज़िंदगी में पड़ रही हो, और आपका जो अच्छा खासा रिश्ता है वो अचानक से आपके पार्टनर ने तोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है ना वो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो आपके लाइफ में आ रही होगी। एंड अब ये कार्ड को लेंगे हम। ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स का। आप देख रहे हो इस कार्ड को, और इन दोनों कार्डों को देखोगे आप तो आपको कहीं ना कहीं एक मन में फियर सा भी लगेगा कि लेकिन जब आप इस कार्ड को देखोगे ना तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपको विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर है। आपको ये बिलीव हो जाएगा कि चाहे कोई कितनी भी निगेटिविटी को सेंड करे, चाहे कोई कितनी भी क्रियाओं को सेंड करे, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग है, और माँ आदि शक्ति जो है वो आपको आशीर्वाद दे रही है। और माँ आदि शक्ति के होते हुए आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी क्रियाएं जो भी कर रहा है, जो भी निगेटिविटी सेंड कर रहा है, जो भी क्रियाएं सेंड कर रहा है, वो निगेटिविटी है, वो क्रियाएं उसकी तरफ ही वापस से चली जाएंगी। क्योंकि माँ आदि शक्ति क्या कर रही है? माँ आदि शक्ति ने उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को जो आपकी तरफ आ रही हैं उनको वापस कर दिया, उनको बैकफायर कर दिया है। तो माँ आदि शक्ति ने आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। माँ आदि शक्ति ने आपको, आप यहाँ पर सिंह का साइन भी देख रहे होंगे जो कि एक तरीके से लाइक का सिंबल है माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति का, जो कि पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको दूर कर रही हैं। तो ये एक अच्छा कार्ड है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जिस तरीके से ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है, कायदे में आपको जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको रिमूव जरूर करना चाहिए। क्योंकि निगेटिविटी से क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, काम डिले होते हैं, और अचानक से चीज़ें जो हैं वो आपकी बनते बनते बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स आपको कह रहा है कि भाई माँ आदि शक्ति और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, जिससे किसी की भी जालसी या किसी की भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर अगर पड़ रहा है तो माँ आदि शक्ति उसको दूर कर देंगी पूरी तरीके से। तो ये एक अच्छा कार्ड्स है और एक अच्छी एनर्जीज़ को यहाँ पर ये कार्ड दे रहा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट ऊर्जा आपके लिए क्या है। देखिए, जो भी आपके पार्टनर है, जो भी आपके पर्सन है, उनका नाम आपको कम से कम 3 से 4 बार ले लेना है। क्योंकि आप अगर 3 से 4 बार अपने पार्टनर का नाम लोगे तो कहीं ना कहीं आप उनको मैनिफेस्ट भी कर पाओगे और ऊर्जा को भी आप कनेक्ट कर पाओगे। तो उनका नाम आपको खाली लेना ही नहीं है, कमेंट सेक्शन में आपको उनका नाम लिखना भी है। तो कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखिए, जो भी नाम है अपने पार्टनर का फटाफट से लिख दीजिएगा। जब तक मैं आपके पार्टनर का कार्ड ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है उनके लिए। 10 सन का कार्ड है। एक तरीके से अगर इस कार्ड को देखें तो 10 सन का कार्ड है पार्टनर के साइड से। तो मतलब साफ है, इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है वो ओपन हो रही है आपके लिए। ठीक है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं ले लेती हूँ कार्ड्स को पहले। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 सन का कार्ड। ये कार्ड अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। कोई है जो आपसे दूर तो है लेकिन उस इंसान की लाइफ में आपकी बहुत कमी दिख रही है। वो अकेला हो चुका है और वो आपके साथ पास्ट के बारे में सोचता है कि उसके और आपके बीच में पास्ट बहुत अच्छा था, एंड ये पर्सन फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं
ये पर्सन भले ही करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है। रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, झगड़े बहुत कर रही है, ये झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कोई ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो इनसे कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको अपनी पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा की तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, या फिर अपनी ऊर्जा से इनको बांध लिया है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप देखोगे कि कोई ऐसा होता है कि आप उसकी क्रियाओं में या उसकी ऊर्जाओं में एकदम पूरी तरीके से स्ट्रक हो जाते हो। तो यहाँ पर भी मुझे सेम ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना एकदम इस वक्त ना कुछ ऐसी सिचुएशन में स्ट्रक हो गए हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी में स्ट्रक होते हुए दिख रहे हैं जिसमें ये अपने आप को थर्ड पार्टी से अलग करना चाहते हैं लेकिन अलग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे समझ लो कि ऊर्जा जो है ना, वो किसी ने इनकी ऊर्जा को इनकी और अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से क्लोज कर लिया, बांध लिया है ना। कई बार मैंने आपको इसके लिए एक उपाय बताया है कि जैसे कपड़े में गांठ लगा देते हैं ना, तो वो गांठ किस साइड लगाते हैं, लेकिन जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो गांठ को ओपन कर लेते हैं। तो वो चीज़ें, वो उपाय होते हैं, कुछ ऐसे रिचुअल होते हैं जिनको आप करो तो अगर ऊर्जा बंधी हुई होगी तो वो उससे ओपन होगी, डेफिनेटली ओपन होगी। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ अभी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपसे दूरियां बनाए। ये पर्सन ना थोड़ा सा इस वक्त परेशान भी दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या दिखाई दे रही है कि इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पर्सन ने दूसरों के कहने में आकर, थर्ड पार्टी के कहने में आकर, फैमिली के कहने में आकर आपके साथ रिलेशनशिप तो ब्रेक किया ही साथ उन्होंने आपसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दी, बिल्कुल ही आपसे नो कांटेक्ट कर लिया। अब जब ये सिचुएशन हो गई कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर लिया, बिल्कुल ही बात करना बंद कर दी, तो इस स्थिति में आकर आपके पार्टनर एक तो अकेले भी हो चुके हैं और इस वक्त ये पर्सन जो है ना, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर ने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक किया और अब आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, उन्हें आपकी याद आ रही है। अगर उन्होंने आपसे रूडली बिहेव किया था तो भी उन्हें याद आ रही है, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्यों आपको ब्लॉक कर दिया, या क्यों दूसरों के कहने में आकर, थर्ड पार्टी के कहने में आकर आपको इतना कुछ सुना दिया। तो इन सब बातों को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि बहुत अकेले हो गए हैं अपनी लाइफ में। और ये पर्सन ना पास्ट की बातें, जैसे होता है ना समटाइम्स कि जब इंसान अकेला होता है या जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तब वो सोचता है कि मतलब इससे तो अच्छा पास्ट था, हम कैसे मिलते थे, कैसे बात करते थे, कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, रात रात भर बातें करते थे आप शायद। क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज मुझे मिल रही है ना, तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप रात रात मतलब इवन आप एक दूसरे के साथ कई सालों से हो, कई महीनों से हो आप, और पूरी नाइट आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में होते थे तो आप पूरी नाइट एक दूसरे से बात करने में ही निकाल देते थे। आप अपनी और अपने पार्टनर को हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें बताना कि भाई आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, आज हमने ये खाया, तुमने क्या खाया, तुमने आज क्या पहना है, मैंने आज ये पहना है, हम आज वहाँ गए थे। मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है और अगर आप पास में हो फिर तो मिलना ही मिलना है, बात करने ही करना है, देखने ही देखना है एक दूसरे को। तो मतलब वो जो आपके और उनके जो पुराने दिन थे, वो जो पुराना टाइम आपने बिताया है, वो जो टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है ना, वो समय आपके पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 सन की एनर्जीज़ में यहाँ पर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने दूसरों के कहने में आकर आपसे रिश्ता भी ख़त्म कर लिया, और अब उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने जितना आपके साथ, क्योंकि देखो पता है कार्ड क्या कह रहा है, कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा दिया है, बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया है, बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ रूड बिहेव किया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पहले एक इंसान इतना करीब लेकर आ रहा है, इतना अपना बना रहा है, अपनेपन का एहसास दिला रहा है, आपको भी फील करा रहा है, आपको भी समझा रहा है, खुद भी समझ रहा है, एकदम कनेक्टिविटी
बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी। देन बाद में वो थर्ड पार्टी के कहने पर या किसी तीसरे इंसान की वजह से एकदम ही रिश्ता तोड़ दिया, एकदम ही ब्लॉक कर दिया, सामने है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कॉल कर रहे हो पिक नहीं कर रहा है, मैसेज कर रहे हो पिक नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से जैसे कि मतलब उस इंसान ने अपने आप को एकदम ही बदल दिया दूसरों की वजह से। आज वही दूसरे लोग या आज वही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं झगड़े कर रही है, परेशान कर रही है। इवन हाँ, ये चीज़ भी दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत कुछ सुना दिया आपके लिए। मतलब इवन उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई वो आपके साथ ही रिश्ते में खुश थे, हैं और आगे आपके साथ ही रिश्ते में रहेंगे, उन्हें आपका साथ पसंद है। वो चाहे आपके पार्टनर मैरिड हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो या कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन थर्ड पार्टी को आज जो आपके पार्टनर ने सुनाया है ना, वो यहाँ पर ये कह रहा है। और इसी वजह से ये कार्ड भी मेरे सामने आया है और ये कार्ड ये कह रहा है कि इतनी ज़्यादा आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर पूरी तरीके से तय कर चुके हैं कि भाई उन्हें अब कुछ भी हो, अब उन्हें कैसे भी हो, उन्हें अब आपका साथ चाहिए तो चाहिए, कैसे भी हो, कुछ भी हो, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वो जैसे होता है ना कि इंसान तय कर चुका है, पूरी तरीके से मन में अपने डिसीजंस ले चुका है कि उसे अब ये करना है और करना है तो करना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा उनको कोई समझने वाला भी नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने इन्होंने बहुत फेथ किया, दूसरों पर किया और ये इनकी गलती रही। और यही गलती दिख रही है ना, जो आप देख रहे हो, एक पिक्चर देख रहे होगे आप मेरे हाथ में, जिसमें एक इंसान रो रहा है, पछतावे के आंसू, उसको गिल्ट हो रहा है, उसको वो पुराने दिन, वो पुराना टाइम उसको याद आ रहा है, उसको ये फील हो रहा है कि उससे जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई कि वो अपने ही प्यार को, अपने ही रिश्ते को दूर कर बैठा। वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सोच रहा है जो शायद उससे गलती हुई। अब वो फ़ोन करना चाहता है, अब वो बात करना चाहता है, अब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं या वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों हिम्मत नहीं पड़ रही है? क्योंकि जो भी मिस्टेक हुई उनसे हुई, जो भी गलतियाँ हुई इनसे हुई। इन्होंने ही आर्ग्यूमेंट्स किए, इन्होंने ही चीज़ों को नहीं समझा, इन्होंने ही रिप्लाई नहीं किया, इन्होंने ही कॉल मैसेज का आंसर नहीं किया। तो अब एक होता है ना कि भाई जब गलती कर रहे हो तो लगता है ना अंदर से कि अब मैं कैसे उससे बोलूं, कि हाँ कैसे कहूँ, मैं किस तरीके से माफ़ी मांगूं, क्योंकि गलती तो हो गई। और आज अगर आपका ये पति या पत्नी है, आपसे सेपरेशन में हो चुका है और सेपरेट हो चुके हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो यकीन मानिए जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। पिक्चर्स भी यहाँ पर, जो टैरो कार्ड भी है वो यहाँ पर इसी चीज़ को कह रहा है कि भाई इन्होंने तो आपके साथ फ्यूचर को ड्रीम्स देखे थे, इन्होंने तो सोचा था कि आप स्टेबल होगे, आपकी फैमिली होगी, आप साथ में रहोगे, आप ऑलवेज एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। पर हो क्या रहा है, हो उसके जस्ट अपोजिट रहा है। तो आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कोई क्रिया की है, या आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से कोई स्पेल या कोई ऐसी ऊर्जा या कुछ इस तरीके की किया है कि जिससे आप लोगों के बीच में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, या आप दोनों इतने ज़्यादा नो कांटेक्ट में आ गए, या एक दूसरे की प्यार को नहीं समझ रहे हो आज, एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हो आज, और सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, या फिर दूरियां बना रहे हो। तो जो ऐसी स्थिति आज इस वक्त मैं टैरो कार्ड में देख रही हूँ, ये स्थिति मुझे बार बार इस चीज़ को रिप्रेजेंट करा रही है, ये स्थिति मुझे बार बार इस चीज़ को कह रही है कि भाई आपके पार्टनर पूरी तरीके से अकेले हुए हैं। और आज आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कहासुनी बहुत हुई है, और ये कहासुनी आज तो खैर दिख ही रही है, लेकिन ये कहासुनी काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है। मतलब कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है काफ़ी लंबे टाइम से जो आपके पार्टनर है ना, वो काफ़ी लंबे टाइम से थर्ड पार्टी की जो एक्टिविटी है, या थर्ड पार्टी की जो क्लेवरनेस है, या थर्ड पार्टी की जो भी उनको जो चीज़ें दिख रही है ना, वो चीज़ें उनको ना अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपके पार्टनर को। और वो जो यहाँ पर ये स्पेल या जो भी चीज़ें दिख रही है ना, ये चीज़ों से भी आपके पार्टनर अब अवेयर हो गए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने तो मतलब जैसे कि अचानक से ही बिल्कुल दूरियां सी बना ली, सडन बना ली। आपने कितने कॉल किए, आपने कितने मैसेज किए, आपने कितना उनको समझाया, आपकी एक बात भी नहीं समझी, बल्कि उल्टा आपके ऊपर ही ब्लेम कर दिया।
आपको ही समझा दिया, आपको ही बता दिया कि आप ही ऐसे हो, वो तो अच्छे हैं, आप ही ऐसे हो, जो आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो जो चीज़ें हुई सो हुई। अब लेकिन जो कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आज इन्हीं बातों के पीछे, आज इन्हीं चीज़ों के पीछे आपके पार्टनर की हिम्मत जो है ना वो कच्ची पड़ रही है, और उनको लग रहा है कि वो आप कैसे फेस करेंगे, आपको किस तरीके से वो आपको फेस करेंगे, वो आपसे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। वो आपसे ये कहेंगे कि गलती इनकी थी, तो ये भी कह देंगे चलो कि गलती इनकी थी, लेकिन इनको ये लगता है कि क्या आप इन्हें माफ़ करोगे, क्या आप इन्हें माफ़ करोगे। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और ये क्वेश्चंस आपसे आज पूछ रहे हैं आपके पार्टनर। और ये एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना, ये एनर्जी आपके पार्टनर की उस सिचुएशन की मुझे दिख रही है जो आपके पार्टनर अक्सर कर अपने मन में सोचते हैं कि आप उन्हें माफ़ करोगे, उनसे जो गलती हुई उसके लिए क्या आप उन्हें माफ़ करोगे। ये असलियत है आपके पार्टनर की, रियलिटी आज देखो। और ये रियलिटी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर आज सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये चीज़ है, मतलब जो क्लियर दिख रहा है ना, वो क्लियर आज मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये अब फील हो रहा है। क्योंकि देखो फील तो हो गई, अब आप जिस तरीके से कार्ड को देख रहे हो, मेरे सामने कार्ड है, तो फील तो हो गई ना आपके पार्टनर को। क्योंकि आपके पार्टनर ने तो जो चीज़ें समझनी चाहिए थी, जिस तरीके से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहिए था, जो रिश्ता उन्होंने बनाया था उसी में रहना चाहिए था। जब आप उन्हें इतना केयर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, आप उन्हें इतना प्यार दे रहे हो, तो उन्हें भी उस प्यार को समझना चाहिए था, उस चीज़ को वो करना चाहिए था। तो उन्होंने तो वो चीज़ों को समझा ही नहीं ना, रिश्ते को समझा ही नहीं। जब मर्जी आई बोले, जब मर्जी आई नहीं बोले, जब मर्जी आई रिश्ता रखा, जब मर्जी आई नहीं रखा। तो ये गलती आपके पार्टनर ने की है। अब आज उनको यही लगता है कि उनसे हुई गलती, और क्या आप उन्हें माफ़ कर दोगे। जो गलतियाँ उनसे हुई, क्या आप उन्हें माफ़ कर दोगे, क्या उन्हें वापस से अपना लोगे। वो चाहते हैं वापस आना, उनका मन में है कि वो आपका साथ, आपके पास रहें। मैं कह रही हूँ ना, आज आपके पार्टनर इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन को देख रही हूँ ना, मैं टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक चीज़ और बताती हूँ, है ना, न्यूमरोलॉजी में जो 5 नंबर आता है, वैसे तो 5 नंबर्स की ऊर्जाएं बहुत तरीके से आप उनको अलग अलग तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से 5 नंबर्स की जो ऊर्जा होती है, 5 नंबर अगर आपको दिख रहा है और 5 एंजल साइन आपको दिख रहा है, तो डिपेंड करता है कि वो 5 नंबर आपको दिखा कब। पहले चीज़ तो हमेशा ये बात याद रखो कि जब भी 5 नंबर दिख रहा है तो ये देखो कि सुबह दिखा, दोपहर में दिखा, नाइट में, इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग, कब दिखा 5 नंबर। ये नंबर ना मोस्टली करके ये नंबर एक बैलेंस को बताता है, ये नंबर एक बैलेंस को बताता है। दूसरा, आपको जब भी ये नंबर दिख रहा है तो आपको किसके साथ ही नंबर दिख रहा है, क्या आपने सोचा था जब ये नंबर दिखा, आप किसके बारे में आप सोच रहे थे जब ये नंबर दिखा। आज सुबह से आपके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से आपको ये संकेत मिला। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो जब आपको ये साइन आपको देंगी, जैसे कि अभी आपको एंजल ने साइन दिया 5 नंबर का, तो ये 5 नंबर आपको ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की जो इस वक्त एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि भाई आपके साथ वो अपने आप को सेफ फील करते हैं, आपके साथ वो अपने रिश्ते को, अपनी जर्नी को आगे ले जाना चाहते हैं। वो भले ही शांत हैं, वो भले ही नो कांटेक्ट में, वो भले ही परेशान है, वो भले ही चुप हैं, लेकिन वो व्यक्ति, वो पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद ज़्यादा, और वो अपने दिल की गहराइयों से आपसे प्यार करता है। तो एंजल आपको संदेश दे रहे हैं कि भाई उनके साथ आपका जो रिश्ता है या उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो बनेगा, वो ज़रूर बनेगा। वो बैलेंस चाहता है, वो बैलेंस होगा, क्योंकि अभी चीज़ें अनबैलेंस हो रही है ना आपकी। अभी क्या हो रही है कि बहुत से लोगों की तो हो सकता है कि झगड़े हो रहे हो, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत झगड़े हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में हो रहे हो। आप बात जब भी करते हो तो उल्टा आपको सुनने को मिल जाता हो, कुछ ऐसा हो रहा हो आपके रिलेशनशिप में जिसमें थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट हो। ये भी चीज़ हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो भी, क्योंकि
मैंने बोला ना कि बैलेंस नहीं बन रहा है। अभी आप कितना भी कोशिश करोगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गिराने में लगे हुए हैं। मतलब वो बराबर बार बार हर बार, चाहे वो आपका घर का हो व्यक्ति, चाहे वो बाहर का हो, वो उसका पूरा प्रयास ये रहता है कि वो आपको मतलब आपकी सफलता पर, आपकी सक्सेस पर और आपकी हैप्पीनेस से उसको इतनी जालसी है, उतनी जालसी है कि जब आप खुश होते हो, आपकी ज़िंदगी में जब काम बन जाते हैं या जब आप एकदम चेहरे पे हैप्पीनेस आती है, तब उसको एकदम से जेलसी फील हो जाती है। एंड वहाँ से वो नेगेटिविटी को लगातार सेंड करना, नेगेटिव क्रियाओं को लगातार सेंड करना, जिससे क्या होता है कि आप उल्टा जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हो, तनाव में आ जाते हो और आपका रिश्ता या आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी एकदम से जैसे नज़र होता है ना, नज़र लगना, तो वो चीज़ें आपकी एकदम से शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर टैरो कार्ड आपको यही कह रहे हैं, एंजल्स यही कह रहे हैं कि भाई 5 नंबर्स की जो एनर्जीज़ आ रही है, ये 5 नंबर्स की एनर्जीज़ अब ये कह रही है कि बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनेगा और जो बैलेंस आपकी नीड है, आपके रिश्ते की नीड है, जो बैलेंस आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यार के लिए, वो बैलेंस आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छी एनर्जीज़ को बता रहा है और ये जो बैलेंस है, ये एनर्जी जो है वो आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेकर जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पार्टनर चाहते हैं ना कि आपके और उनके बीच में बैलेंस बने। अगर पार्टनर नहीं चाहते होते तो ये कार्ड नहीं आता। पार्टनर आज चाहते हैं, हालांकि थर्ड पार्टी ने उनको रोका हुआ है और थर्ड पार्टी ने की वजह से उनकी जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में, या वो ऊर्जा मुझे काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई दिख रही है। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं आपके पार्टनर की राशियाँ। आपके पार्टनर की राशियाँ देख लेते हैं कि राशियाँ कौन सी हैं। आपके पार्टनर की राशियाँ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। पार्टनर की राशियाँ, आपके पार्टनर की राशियाँ, आपके पार्टनर की राशियाँ बहुत परेशान दिख रहे हैं आज। तो मुझे ना बार बार मेरा ध्यान भी जा रहा है इस कार्ड पर। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, ऐसा लग रहा है। ये मुझे नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा लग रहा है गाइस, ज़्यादा लग रहा है आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट है। अब मन नहीं कर रहा उनका कि दूरियां बढ़े, अब मन कर रहा है उनका कि बातचीत करें, बातचीत हो आपके बीच में। लेकिन जब आप इन्हें अगर कॉल मैसेज करोगे ना, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से मैं और भी चीज़ें देख रही हूँ ना, ये आपसे अपने दिल की बातें ऐसे बोलेंगे नहीं। उनके मन में बहुत कुछ है, लेकिन एक डर, एक फियर भी है। थर्ड पार्टी का फियर बहुत ज़्यादा है। फैमिली मेम्बर्स हो सकता है बेहद बेहद, और उस वजह से क्या हो रहा है ना कि अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन आपसे नहीं कहते हैं। और ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है। और ये जैसे होता है ना कि अपनी गलतियों की, अपनी मिस्टेक्स की, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही। इनको लगता है कि इनसे मिस्टेक हुई। ये किसी थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में अगर आए थे ना, ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी कांटेक्ट में आए थे, तो अभी उस थर्ड पार्टी कांटेक्ट से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। अगर पिछले 6 महीने के अंदर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी कांटेक्ट में आए थे, या कोई पहले थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी या था, वो चला गया था, वापस से वो आ गया है, वापस से वो आई है, एक बात मैं कह रही हूँ, चाहे वो परिवार के ही लोग क्यों ना हो, तो ये उस थर्ड पर्सन के कांटेक्ट से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। असलियत यहाँ पर जो दिख रही है, वो रियलिटी यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ आपसे लव करते हैं, और वो जो आपका तरीका है केयर दिखाना, उनको प्यार दिखाना, उनको हेल्प करना, उनको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना, उनकी केयर का ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रही है। और वो चीज़ें ना उन्हें आपसे दूर नहीं रहने दे रही है। तो ये तो अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है, और ईश्वर करे आपका मिलन हो। हाँ, राशियाँ देख लेते हैं। देख रहे हो ना, वही चीज़ है। देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जो नेगेटिविटी है ना, वो पूरी तरीके से रिमूव होने की ज़रूरत है गाइस। टावर मतलब एक नई शुरुआत ईश्वर चाहते हैं कि देखो आपकी नई शुरुआत हो। ईश्वर भी चाहते हैं और पार्टनर भी चाहते हैं। मतलब ऊर्जा का संकेत समझो आप कि ये पर्सन आपसे दूर
नहीं रहना चाहता है अब ये परेशान हो चुके हैं ना, अभी परेशान हो गए हैं। बहुत कुछ तो इन्होंने सोचा कि सहन किया भी, और आपको भी बहुत ज़्यादा अपने से दूर रखा, दूर किया भी, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं दूर। मतलब कहने भर को दूरियां हैं आपकी, लेकिन अंदर से देखूं तो नहीं, इनके दिल में दूरियां नहीं हैं। मतलब ये नहीं चाहते दूरियां हो गाइस। अब समझो, इस कार्ड को समझो आप। तो टावर का कार्ड एक नई शुरुआत को बता रहा है, जो कि एंजल्स की तरफ से। एंजल्स कह रही हैं कि भाई तुम्हारे रिश्ते में ना एक नया मोड़ आ सकता है, तुम्हारा रिश्ता भी ठीक हो सकता है। एंजल्स आपको कह रही हैं, आपको एंजल्स स्वयं आकर ये संदेश दे रही हैं कि अभी भी तुम्हारे रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी चली जाए तो कम्प्लीटली तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। ये एंजल साइन है। अभी भी कहीं ना कहीं एक मौका है आपके पास कि आपके चीज़ें ठीक हों। द टावर का कार्ड कह रहा है कि अभी भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए अच्छी है, पार्टनर आपको चाहते हैं। अभी भी वक्त है कि आप अपने रिश्ते को सुधार लो। तो चलो भाई, यहाँ पे राशियाँ बता ही देते हैं। वृषभ राशि, मेष राशि, कर्क है और वृश्चिक है, कन्या है, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है और कुंभ राशि है। तो ये राशियाँ दिख रही हैं, धनु भी है इसमें, ठीक है। काफ़ी सारी राशियाँ दिख रही हैं, अच्छी पॉजिटिव राशियाँ हैं। और नंबर्स 5 मैंने आपको बताया, यस वेरी इंपॉर्टेंट नंबर आज के लिए फॉर यू, क्योंकि बैलेंसिंग नंबर है, जो मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को बता रहा है। करेंटली मतलब कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। करंटली जब आप उनसे बात करोगे तो झगड़े बहुत हो रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे होंगे। तो झगड़े जो हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वो मैंने आपको जो वजह बताई है वो इस वजह से हो सकते हैं। उसको थोड़ा अवेयर रहें और उस चीज़ को आप जो है वो जाने कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है ना कि आपके पार्टनर इस वक्त उनकी मतलब उनकी जो मनोस्थिति है उसको समझने की कोशिश करो अगर आप, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको वो परेशान दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा वो तनाव में दिखेंगे। जैसे पहले रहते थे ना एकदम खुश, चिल्ड, एकदम ही पॉजिटिव से, अब नहीं दिखेंगे। अब तो आपको एकदम गुस्सा करते हुए दिखेंगे, या अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखेंगे, अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिखेंगे। कभी कभी एकदम ही गुस्सा करने लगेंगे, कभी चुप रहेंगे, कभी साइलेंस। मतलब आपको एक ही इंसान के ना अजीब अजीब तरीके की एनर्जीज आपको फील होगी, जैसे आपको पहले कभी नहीं हुई। तो ये हिडन एनर्जीज है जो वो आपको अपनी छुपाने की कोशिश करते हैं, और वो जितना छुपाने की कोशिश करते हैं ना उतना ही आपको पता चल जाता है कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना कनेक्ट कर रही है बताना। अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना एंड टेक केयर, बाय बाय।